कितना अच्छा वेद व्यास जी ने बताया, कितना अच्छा। आपको मालूम ही है कि सुखदेव जी वर्षों गर्भ में रहे, वर्ष नहीं, 9 महीना नहीं, वर्षों। वो बाद में कथा है। अब देखिए ये श्रीमद् भागवत क्या है। जय हो प्रभु। कहा श्रीमद् भागवत और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं। एक लाइन में कह दिया श्रीमद् भागवत और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं। जो श्रीमद् भागवत है वही श्री कृष्ण है, और जो श्री कृष्ण है वही श्रीमद् भागवत है। जो मैं हूँ वो तू है, और जो तू है वो मैं हूँ, यही श्रीमद् भागवत। इसीलिए इसको कहा गया आध्यात्म दीप। सारे दीप, सारे शुभ दीप क्या करें, दिवाली में 9 दीप एक जगह जलाया जाता है, और उस 9 दीप का जो तांत्रिक नाम है वो नव दुर्गा दीप है। और 9 दीप जब एक जगह जलते हैं तो उसको कहा जाता है पराशक्ति प्रकाश। एक जगह, कितनों को हमने कहा कि दिवाली में एक जगह ऐसे ऐसे करना और 9 दुर्गा का नाम लेके जलाना, तो जो एक साथ दीप जलता है उसको परादीप कहते हैं। वैसे ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत के सूत्र को आध्यात्म दीप कहते। समय कहाँ है कि आपको उतनी चीज बताई जाए, समय। अब आप देखिए, ये तो हमने आपको एक छोटी सी झलक दिया। मेरा अपना अनुभव है कि महात्मा का जो पहला श्लोक है वो नित्य पाठ करना चाहिए। सब पाठ होना मुश्किल है, लेकिन पहला जो श्लोक है, अभी मेरे साथ पाठ करेंगे। मैं तो अपना कर्तव्य आज निभा रहा हूँ, क्योंकि शिष्य को या किसी को भी, लेकिन किसी को कहने में हमें थोड़ा शर्म लगता है। गुरु के मुंह से एक बात भले अटपटी ही क्यों न हो, उस शिष्य के लिए चटपटी हो जाती है। भागवत सुनना चाहिए। एक दिन का कम से कम जजमान भी बनना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए घबराता हूँ कि मैं कहूँ कि आप जजमान बनिए और आपके मन में आ जाए कि स्वामी जी लोभी हैं, लगता है कुछ ठग के लेके जाएंगे, तो आपके भीतर तो विकार पैदा हो गया और मेरे चलते हुआ तो उसका दुष्प्रभाव मुझे भी भोगना पड़ेगा, इसलिए चुप हो जाते। इसलिए आप पहले वो श्लोक सब लोग बोलेंगे और रोज बोलना। अरे 1 मिनट लगेगा क्या, क्योंकि जो ये श्लोक की प्रार्थना है वही इसका महात्म है। सब बोलना है, एकदम आनंद में बोलना। कथा तो आज की और 10वें स्कंद की, बस इसी में डुबकी लगाना, बाकी सब कान से सुनना। राधे राधे। अरे मैं कहूँ राधे राधे तो तुम जरा मुस्कुरा के कहो ना, कृष्ण मिला दे। राधे राधे।
कृष्ण मिला। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे उत्पत्ति तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। रोज एक ही बार पढ़ो, दरवाजे पर लिख के टांग दो, घर पर लिख के टांग दो। एक बहुत बड़े वास्तु शास्त्री हमको बोले कि बहुत से गृह अपवित्र थे, उसको तोड़ने से कल्याण हो जाता, लेकिन सब घर कैसे तोड़ें। वो एक दिन सपना देखा कि यही ये श्लोक हर घर में लिख के टांग दो तो घर पवित्र हो जाए। और उन्होंने प्रयोग किया तो बोले 800 घर में केवल 5 घर गड़बड़ रहा, नहीं तो सारे घर पवित्र हो। तो तुम लिखोगे वेलकम, क्या लिखोगे? वेलकम। वेल माने कुआं, कम माने आओ, गिरो और मरो। अरे ये लिखो। कह रहा है भगवान कौन है? कहा सच्चिदानंद स्वरूप है। कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप है। अब देखो, सतरूप है और चितरूप है और आनंद, 3। और इन तीनों से 3 काम करते हैं। राधे राधे, राधे राधे। ये 3 से भगवान सृष्टि करते हैं, स्थिति करते हैं और प्रलय करते हैं। 3 काम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये है सच्चिदानंद। उसके बाद एक बड़ी अच्छी बात है, पहले उसी को जान लो। श्री कृष्णाय नमः। तापत्रय की चर्चा करता हूं, पहले जान लो। सब एक बार बोल दो, श्री कृष्ण को नमस्कार। अच्छा, कभी तुमने सोचा, ये सोचे होंगे हमारे ब्राह्मण देव लोग, ये नमः क्या है? कथा तो सुनोगे, लेकिन जरा डुबकी लगाओ। न में इति नमः। कितनी अच्छी बात है, कहा न में इति नमः। माने मेरा कुछ भी नहीं है, इस भाव को नमस्कार कहते हैं।
हे कृष्ण सब तेरा है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा हम न कह के नमः है, मेरा कुछ भी नहीं। कभी कभी पूजा में सुनते होंगे आप, बहुत लिखना पड़ा है इधर से उधर, उधर से उधर। ये शास्त्री लोग कहते हैं ना, इंद्राय नमः कहते हैं ना, कभी सोचा क्या है? नमः मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, जो भी अस्तित्व है वो तेरा है, इसलिए हे कृष्ण मैं नमः करता हूं। अब आइए कहा तापत्रय, राधे 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 राधे। हम लोग प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं बोलो? जनरली क्या करते हैं? मैं भी करता हूँ। क्या करते हैं? हे भगवान मेरा पाप कट जाए। क्यों कट जाए? बड़े सजग हैं, शास्त्र बड़ा सजग है, वो ये नहीं कहता है पाप निवृत्ताय, ये नहीं कहा। क्या कहा? तापत्रय विनाशाय। ये दो शब्द बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे, मुझे अच्छे लगते हैं ये दो शब्द। एक तापत्रय और एक पापत्रय। गलत साधन, गलत स्थिति, गलत भाव, ये पापत्रय है। साधन और वो है फल। तो तापत्रय माने जितने भी बेमतलब के फल हैं उससे ताप त्रय होता है, उससे हमारी निवृत्ति चाहिए। कौन करेगा? इन तीनों के निवृत्ति के लिए हम सभी श्री कृष्ण को नमन करें। वो महात्मा सुनते सुनते ही परीक्षित जी आनंद में हो गए। बाकी तो प्रश्न है, जो भी कथा से प्रश्न निकला वो परीक्षित जी पूछते रहे और सुखदेव जी महाराज उत्तर देते रहे। बस एक लाइन मत भूलिएगा कि श्रीमद् भागवत के अधिवक्ता साक्षात नारायण। कौन है? वो व्यास जी नहीं है और कोई नहीं है, साक्षात नारायण। इसके आगे
सुखदेव जी महाराज कथा कहें, परीक्षित जी सुखदेव जी के चरण वंदन कर, चरणों पर सर झुका। तुम्हें मालूम ही है कि चरण पवित्र होता है, चेहरा पवित्र नहीं होता। एक पुस्तक है, उसका नाम है कौशिकी संगीता। वो आपने सुना भी होगा, बहुत संक्षिप्त में कहता हूँ। भगवान शंकर के गले में 107 मुंडमाला। बड़ी विचित्र बात है, काली के गले में तो सुना है, लेकिन भगवान शिव के गले में सब चीज है, उठपटांग चीज है, नाग है, बिच्छू है, दिश है, दैश है, लेकिन भगवान के गले में 107 किसकी माला? मुंड की माला। ये बात समझ में नहीं आई, किसी को वर्षों समझ में नहीं आई। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आज दिन भी उनका है। वर्षों तक सब देखते थे, और कौशिकी संहिता के अनुसार वो जब पार्वती के पास रात को जाते थे तो वो मुंडमाला पहन के जाते, बस। पार्वती भी समझती थी मेरे भाग्य में तो ये अवघड़ता ही, यही लिखाई था नाग फांस वाला। उनके मन में भी कभी ये बात नहीं पैदा हुई कि ये क्या है। वर्षों के बाद जब वो सती का यज्ञ हुआ, उसके बाद एक दिन पार्वती में बड़ी वो सब पत्नी से पूछा, बहुत आनंद में थी। तो पार्वती कहती है कि प्रभु ये 108 से मुंडों की माला ये क्या है? शिव जी ने कहा तुम ही हो। ये मरे हुए मुंडों का ये माला क्या है? या तो तुम ही हो। तो चंद्रकला हमारे पति हैं तो ऐसे वैसे, लेकिन रहस्यमय व्यक्ति। आज का पति नहीं, पति मर गए। क्योंकि कोई पति आज चुनती भी है तो कोई पति नहीं चुनती, हस्बैंड चुनती है। हस्बैंड मैंने जानते हो क्या होता है? सर्वेंट, नौकर। जानती थी, कहती है प्रभु मैं ही हूं। शिव ने कहा मैं झूठ तो बोलता ही नहीं, तुम ही हो। कहा मैं हूं, ये इतने वर्षों से मैं माला देख रही हूं, आपने कभी नहीं कहा कि तुम ही हो। कहा तुमने कभी पूछा ही नहीं, आज तुमने पूछा, आज मैंने बता दिया।
कहा कि अब ये भी बताइए कि मैं कैसे हूँ। कहा तुम बार बार मरती हो और बार बार जन्म लेती हो, मैं कभी मरता ही नहीं, बराबर अमर रहता हूँ। और तुम्हारे शुद्ध प्रेम में मैं इतना माने क्या बोलते हैं वो, शुद्ध प्रेम में तुम्हारे पास ही रहता हूँ, इसलिए मैं जब मरती हो तो गला काट के पहन लेता हूँ। ये देखो 108 बार तुम मरी, 108 माला पहने। पार्वती जी को तो अरे आप अमर हैं और मैं नहीं हूं, कहा देना। तो कहा अब आप बताइए कि मैं अमर कैसे हूं। हमें भी वो कथा सुननी है जिससे कि मैं अमर हो जाऊं। वर्षों कहती रही, वर्षों टालते रहे। महादेव जी वर्षों टालते रहे। अंत में कभी कभी पत्नी जिद करती हैं, हठ करती हैं, तो पति को वो बात मानना पड़ता है। आज भी जिद करती हैं, हमें कान का ला दो, नाक का ला दो, गले का ला दो, वो ला दो। दुनिया भर की भौतिक जिद आज बढ़ गया है। कहा कि अच्छा, तो अगर कोई मानसरोवर गया होगा, मैं एक बार भाग करके घर से भाग के गया था, तो जब मानसरोवर पर परिक्रमा करते करते 36 मील जाता है आदमी, तो उसके कोना पर एक चढ़ाई है जहाँ जिस कैलाश को ज्ञान कैलाश कहते हैं। ऊपर कैलाश पर तो कोई जा ही नहीं सकता है, आज तक तो नहीं गया, आगे कोई शायद चला जाए तो चला जाए। तो उस वहीं पर बैठ गए और बैठ करके वो आप जानते हैं शर्त क्या था कि मैं अमर कथा कहूँगा, और उस अमर कथा को कहने में 22 घंटे लगेंगे। द्वय प्रहर दिवारात्रि क्षीण, दोपहर माने 24 घंटे में 2 घंटे कैजुअल लीव रहेगी, क्योंकि उसमें जरा उधर उधर जाना पड़ेगा ना, इधर उधर। का शर्त यही है कि जब मैं कथा कहूँगा तो तुम हुंकारी भरोगे। पार्वती ने कहा एकदम स्वीकार है, हुंकारी भरूंगी। श्री राम जय राम। कथा शुरू हुई। सप्त प्रहरे माने 7 घंटा के बाद पार्वती जी को झुकनी मैया आने लगी। कहाँ कथा चली कितना देर? 22 घंटे। आज झुकनी मैया आ गई 7 ही घंटे में। अब समाधि स्थित शिव, शिव तो अमर कथा कह रहे हैं, तो वो अमरत्व लोक में प्रवेश कर गए, समाधि मुद्रा में हो गए और वो समाधि में कथा कहने लगे। और वहीं पेड़ पर एक अंडा, तोते का अंडा था। तोता तो कहीं चला गया था, क्योंकि सब उड़ गए। वो 3 ताली बजाई, 3 ताली बजाई तो भूमि यदा निचिताम से, जितने जो रेंगने वाले जीव थे वहाँ सब बहरे हो गए। जितने पशु पक्षी से सब वहाँ से भाग गए। और बेचारा अंडा कैसे भगे? वह अंडा
जब पार्वती जी ने हूं कहना बंद कर दिया तो वह अंडा हूं कहने लगा। पूरा श्री कृष्ण चरित्र वो अंडा सुना। आप पार्वती जी कुंभकर्ण से प्रेम करती रही। भयंकर नींद आ गई। नींद नहीं, और शिव जी को तो पता नहीं, समाधि अवस्था में थे। जब एकादश अध्याय शुरू हुआ तो पार्वती जी की नींद खुली। सब कहते हैं हिरण्याक्ष के बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। पैर पर हाथ रख के भोले बाबा इसके बाद क्या हुआ। समाधि टूटी। कहाँ है, क्या कहा। आखिर ये हुंकारी कौन भरता था, मुंह कौन करता था। तब पता चला कि एक अंडा था जो हूं करता। अब बीच में छोड़ दो। शिव ने एक तीर भेजा और वो अंडा से निकल करके उड़ा और उड़ करके माँ के गर्भ में गया। वहाँ भगवान ने उसको बचाया है और वही सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट हुआ। बोलो सुखदेव महाराज की। तब से तोता को वरदान है कि तोता को गाली पढ़ाओगे तो नहीं पढ़ेगा, श्याम श्याम राम राम पढ़ाओगे तो पढ़ेगा। ऐसे सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। परीक्षित जी भागवत कथा के पहले परीक्षित महाराज दीक्षित हुए, गुरु की वंदना किया। तुम भी एक लाइन बोल लो ऐसा समझ के कि हमारे हृदय में राजा परीक्षित जी बैठे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म श्री गुरुवे नमः। आशीर्वाद देते हुए सुखदेव जी ने एक बड़ी विचित्र बात कही, बहुत अच्छी बात। संसार में जितने भी नाम हैं सर्वनामा सर्वस्वरूप, संसार के सब नाम और संसार के सब स्वरूप को परमात्मा कहते हैं। बड़ी विचित्र बात। स्नेह युक्त विवेक भाव से कथा सुनना, बुद्धि भाव से नहीं, साफ लिखा है। बुद्धि भाव से कथा मत सुनना, स्नेह युक्त हो करके और विवेक भाव से कथा सुनना। बुद्धि से सुनोगे तो कथा नहीं सुनोगे, मन में तर्क वितर्क या तर्क कुतर्क आ जाएगा। और विवेक भाव से स्नेह युक्त सुनोगे तो तुम्हें आनंद आ जाएगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
बाकी तो आप केवल मैं संक्षिप्त में कहता हूं, फिर आगे रहस्य कहूं। जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग की विशेषता क्या है? इस युग की विशेषता है सत्य नास्ति। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो युग अभी है कलयुग, उसकी विशेषता क्या है? तो कह दिया सत्य नास्ति, तप शौच दया दान न विद्यते। तप करने वाले लोग नहीं दिखेंगे, जप करने वाले लोग नहीं दिखेंगे, दया करने वाले लोग नहीं दिखेंगे, और दान करने वाले लोग नहीं दिखेंगे। अरे तुम ही इतने बैठे हो, जरा अपने हृदय पर हाथ रखो कि तुम 24 घंटा में कितने मिनट जप करते हो। घंटा तो छोड़ दो, कितने मिनट? दान की बात क्या कहूँ मैंने बागड़ी को बोला कि सारे कथा हजारों में होता है और भागवत कथा लाखों में होता है, लेकिन मेरा भी भाग्य था, उसका भी भाग्य था। अरे गुरु शिष्य को भागवत सुनाए तो सुनाते सुनाते मुक्ति हो जाती। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी मुझे तो मिला। तो ऐसा ही कलयुग जब प्रारंभ हुआ तो नारद जी आए। देखो नारद जी ने क्या देखा। जब कलयुग में नारद जी आए तो क्या देखा? विचित्र विचित्र बात है। लोग समझते हैं कि आधुनिक युग है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है वैसा है ऐसा है, ये है वो है, क्या करें आधुनिक युग है। अरे नारद ने क्या देखा ये सुनो जरा, बड़ी आनंद आए तो क्या देखा। जब घूमने लगे पृथ्वी पर वीणा बजा बजा नारायण नारायण कहते गए, लेकिन पदे पदे नारायण, वो जब पृथ्वी पर नारायण करते थे तो न स्फूर्ति पादौ, उनके पैर में जो स्फूर्ति होना चाहिए, चलना तो है ही, चलना पड़ेगा, लेकिन जो एक पैर में तेज होना चाहिए, पैर में जो एक स्फूर्ति होना चाहिए, वो स्फूर्ति उनको नहीं आता था। नो स्फूर्ति पास हो। तो नारद जी नारायण कहते थे लेकिन दुखी बहुत होते थे। क्यों दुखी होते थे? अरे मैं तो उड़ने वाला ऋषि हूं, देवलोक पृथ्वी लोक पाताल लोक अतर लोक वितल लोक सुतल लोक, कौन लोक मैं तो, और ये मृत्यु लोक पर आया और मेरा पैर में उड़ना तो दूर रहे स्फूर्ति नहीं आती है, तो दुखी हुए। क्या देखा? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सबसे पहले क्या देखा? ब्राह्मण न यज्ञोपवीत। जो ब्राह्मण हैं
उनके शरीर में यज्ञोपवीत नहीं है। सोचा क्या ये देख के? कथा तो हम जल्दी जल्दी 5 मिनट में कह देंगे, कितने लड़के थे, कितने पोते थे, कितने नाती थे, वो सब तो कहते जाएंगे, चिंता मत। लेकिन थोड़ा डुबकी लगाओ, कुछ लेके जाओ। देखा कि ब्राह्मण के गले में जनेऊ नहीं है, कहीं किसी जाति का नाम नहीं है, वर्ण का नाम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का गले में नहीं है। कहा यज्ञोपवीत में संसार के सारे ताप को जलाने की शक्ति रहती है। जो ताप संसार में है उसको जलाने की शक्ति जनेऊ में होती है, जो ब्राह्मण धारण करता है। अब तो संसार में रोग कष्ट ये सब बढ़ जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण यज्ञोपवीत नहीं पहनता। एक देख, अब देखो, कामिनः केशव यदान चिंतयेत्। दूसरा क्या देखा कि जितनी भी लड़कियां हैं वे केश का कर्तन कर दिया है, केश कटवा दिया है। देखा, और देखने के बाद सोचा क्या? ये नहीं, ये खाली देख के नारद जी चुप हो गए। कामातुराणाम पृथ्वी जित चेतसाम। तो क्योंकि नारी की लज्जा उसके रूप में नहीं है, उसके केश में है। जितना लड़कियां केश कटाएंगी उतना वो निर्लज्ज होती चली जाएंगी, लज्जा उन्हें मदद नहीं करेगा। ओ, ये भी विचित्र बात हो गई। खाली देख लो क्या क्या देख रहे हैं। अन्नऊ कृषि यदान। जो देश में अच्छे चीज पैदा होते हैं वो देश को खाने को नहीं मिलता, दूसरे देश में चला जाता है। कहा न पुष्ट बलवान। परिणाम क्या निकला कि लोग पुष्ट और बलवान नहीं होंगे। खाली देखते जाओ क्या क्या देखा और क्या क्या सोचा। उसके बाद क्या देखा? श्री राम जय राम। लोग बुरे काम को पुण्य समझने लगे। ऐसे घूमते 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 पृथ्वी पर घूम रहे हैं। अंत में क्या देखा? एक बड़ी सुंदर युवती अश्रु पूरित होके रो रही है।
आंख में आंसू से नहीं रो रही है, ढोंगी के आंख में आंसू होता है और परोपकारी के आंख में अश्रु होता। बड़ा अंतर। रो रही है। नारद जी गए, बैठे, कोई भी रोता है तो आजकल भी आदमी जाता है, पूछता है, बैठे, पूछे क्या नाम है तुम्हारा? बोली मेरा नाम शक्ति माँ है। क्या नाम है? शक्ति माँ। क्यों रो रही हो? क्या कारण है कि रो रही हो? का कारण उस कोने में है। मैं क्यों रो रही हूं उसका कारण उस कोने में। गए तो दो नवयुवक बेहोश पड़े। कहा कि भाई तुम लोग बेहोश क्यों पड़े हो? तो कहा इसका जवाब वहाँ है। फिर नारद जी वहाँ से यहाँ आए। भाई वो तो रोने वाले तो दोनों आपके पास भेज दिया। कहा कि हाँ, मैं संसार के लिए शक्ति हूँ और उन दोनों के लिए भक्ति हूँ। वे दो हमारे पुत्र हैं और कलयुग के कुप्रभाव से बेहोश हैं और उनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। बाद में आप सब कथा जानते हैं कि मैं दक्षिण में प्रकट हुई, कर्नाटक में पड़ी, गुजरात में बूढ़ी हुई, वो सब कथा सब जानते हैं। नारद जी को ये चिंता हो गई देखो एक बड़ी विचित्र बात नारद जी ने भक्ति के साथ बात करते करते देखा। लोभ वृत्ति जया मृत्यु हो। लोभ की वृत्ति से लोग किसी को भी मार देते हैं। आज क्या हो रहा है देखो, ये अपहरण क्या है? ये कलयुग का शस्त्र है, साफ लिखा है। अंगौ शरीरम जित वित्त पृक्षम। शरीर के अंग को लोग अकाल मृत्यु में डाल करके बेच देते हैं। आंख निकाल लेते हैं, किडनी निकाल लेते हैं। जैसे जैसे नारद जी देखते हैं वैसे वैसे उनकी चिंता बढ़ती जाती। न अनुशासन कुटुंब जनाए। परिवार में कोई अनुशासन नहीं है। वर्षानी चतुर्दश है। 14 साल के लड़के और लड़की माता पिता का अपमान करते हैं। 20 और 25 और 50 छोड़ दो। देखो एक चीज और है। परेण मुक्तम यदानि युवकस्य युवती। युवक और युवती अंधे होकर के आपस में बात करते हैं। और कुछ तो बढ़ ही जाएगा, ये तो अंधा शब्द दे दिया। उधर भक्ति रो रही है, उधर ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हैं। याद रखना,
जो भाव शरीर और नेत्र को विशुद्ध कर दे उसे वैराग्य कहते हैं, और जो हृदय को और वाणी को पवित्र कर दे उसे ज्ञान कहते हैं। आज ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़ा हुआ है, और हमारे लड़के और लड़कियां बिगड़ रहे हैं। ये भागवत में नहीं है, मैं ऐसे तुलना करके कह रहा हूँ। वो तो जो स्थिति नारद जी ने देखा ये सुनने को नहीं मिलेगा। पता नहीं आज मुझे क्यों मन में आया कि आपको जरा गहराई में ले चले, नहीं तो अब तक तो महात्म खत्म हो जाता। स्वार्थ हरि भक्ति चेतसा। जितने भी परिवार में पूजा पाठ जप तप योग है, ध्यान समाधि, ये सब कमाने के लिए करते हैं, भगवान को पाने के लिए नहीं करते। शायद मुझे भी लोग समझते हों कि कमाने के लिए भागवत कह रहे हैं। अरे जब नारद जी ये कह रहे हैं तो आपने सोचा तो कौन सी बड़ी बात सोच लिया? कोई बड़ी बात नहीं सोचा। बड़ी चिंता में पड़े। कहा कि अच्छा, बड़े दुखी होकर के और पहुंच गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहे कि मेरे पास इंजेक्शन नहीं है। घूमते घूमते विष्णु के पास पहुंचे। राधे 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 राधे। एक आदमी कहता है ज्ञान और वैराग्य भक्ति के आभूषण है। नहीं नहीं, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के आभूषण नहीं है, भक्ति के अंग हैं। बिना इन दोनों के भक्ति नहीं आ सकती। नारद जी के पास पहुँचे। और कलयुग की स्थापना किसने किया था पता है? बोलो। राजा परीक्षित ने। कलयुग तो डर, राजा परीक्षित से डर के भाग रहा था, लेकिन भगवान की युग को रोके कौन? राजा परीक्षित ने कलयुग की स्थापना किया। और कहाँ स्थापना किया? सर पर। प्राचीन समय में राजा के मुकुट में स्वर्ण हीरा चांदी नहीं रहते थे, पुष्प के मुकुट रोज बनते थे। राजा परीक्षित कलयुग आया, कहा कलयुग का वास कहाँ होगा? कहा 3 जगह। कहा कहाँ? परीक्षित ने कहा कोई जगह दे दीजिए हमको कहीं। कलयुग ने कहा, परीक्षित ने कहा गेट आउट, नई जगह है, भाग जाओ। पूछा तुम कहाँ रहोगे? कहा मैं बता दूं कहाँ रहूंगा? कहाँ बता। पहला घर उसने बताया, पहला कि मैं जुआ में रहूंगा। जहाँ द्युत कीड़ा होगी, जुआ होगी, वहाँ मैं रहूंगा। कहा जाओ मेरे राज में जुआ होता ही नहीं। अच्छा, और कहाँ रहोगे?
अच्छा वो भी बता दे कहाँ रहूँगा। हाँ बताओ। मदिरा में रहूँगा, बोतलानंद बन के वास करूँगा। कहा मेरे राज्य में कोई बोतल नहीं पीता। कहा तीसरा कहाँ रहोगे? कहा सोने में रहूँगा। कहा मैं सोना पहनता ही नहीं। ये नहीं कहा कि राज्य में नहीं है। जब मैं नहीं पहनता तो मैं तुम्हें उठा के पटक दूंगा। ऐसा चक्कर चलाते 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 अंत में राजा के मुकुट में आके बैठ गया। कलयुग ने कहा कि कोई बात नहीं, मुकुट में रहने से क्या होगा। और मुकुट में बैठा और वहीं से फिर कलयुग प्रारंभ हुआ। नारद जी नारायण नारायण कहते और पहुँचे विष्णु के पास। नारद भी तो अकड़ वाले हैं ना, देवर्षि हैं। विष्णु से जाके कहा परीक्षित ने कलयुग की स्थापना क्यों किया? क्या जरूरत थी कलयुग की स्थापना करने, जो परीक्षित ने किया। और भगवान तो लीलाधारी है, उनकी लीला तो अभी सुनने में आएगी। फिर लीला सुनना, लीला में डुबकी लगाना। उनका नाम ही है लीलाधारी, नहीं है? हैं? भगवान ने कहा क्या हो गया, क्यों नाराज हो देव ऋषिवर, क्यों नाराज? क्योंकि उनके भी तो ऋषि हैं। नारद जी हमारे ऋषि नहीं हैं, किसके हैं? देवताओं के। उनका नाम ही है देव ऋषि। एक ही लाइन में नारद जी ने उत्तर दिया। देवता को इतनी फुर्सत कहाँ, क्या उत्तर दिया बढ़िया। कहा कि मैं पृथ्वी से आ रहा हूँ, एक भी चीज हमें सार युक्त नहीं मिला, सब निसार मिला। सब सार युक्त है, निसार है। कहीं पर हमें सार देखने को नहीं मिला। सभी वस्तुएं सार रहित हो गई, डुप्लीकेट हो गई सब चीज। एक भी चीज हमें सार युक्त नहीं मिला। हे प्रभु, सबसे तो दुख की बात ये है कि जिसके अंडर में तुम रहते हो। श्री राम जय राम। राधे 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 राधे। क्योंकि उधर ही हम लोग बढ़ रहे हैं जहाँ जिसके अंडर में तुम रहते हो। भगवान किसके अंडर में रहता है? हमारे अंडर में ना, महात्मा के अंडर में ना, स्वामी अखिलेश जी के अंडर में ना। वो तो रहता है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के अंदर। कहा प्रभु, जिसके नीचे, जिसके अंडर में, जिसके अधीन तुम रहते हो, उन तीनों की दुर्दशा में देख के आ रहा। क्यों? आपको मालूम है ना, आप जानते भी होंगे, नाभि में भक्ति का वास है। नाभ्यांतरे वसति भक्ति, और नाभि में ओम का वास है।
तो वो तो रो रही है। विष्णु भगवान ज्यादा सोए रहते हैं, लक्ष्मी जी चरण दबाती रहे, आज की बीबी नहीं दबाएंगी। क्योंकि किसी को मालूम नहीं है। पत्नी अगर पति के चरण दबाती है तो पति का क्रोध और लोभ और काम संयमित होता आएगा। भागवत में आएगा, जब रुक्मिणी जी पैर दबा रही हैं तो सत्यभामा जी जली हैं कि क्यों पैर दबाती हो, आपस में ही। तब रुक्मिणी ने 9 गुण बताया है कि केवल ऐसे पैर दबाने से क्या होता है। पैर दबाने से कोई रोग नहीं भगता, दर्द नहीं भगता। क्या होता है सुनना। 10वें दिन 10 तारीख। हाँ, हस्बैंड का मत दबाओ पैर, ठीक है, 2-4 गाली दे दो कुछ तो। भगवान कहा अच्छा, बड़े दुखी हुए। कहा अच्छा, नाभि रो रहा है। नाभि माने क्या होता है? भक्ति। नाभि माने क्या होता है? जीवन की शक्ति। नाभि माने क्या होता है? कुंडलनी। कहा कि अच्छा, कहा कि और वैराग्य हृदय में रहता है। देखो क्या 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 भागवत का हृदय मूर्छित पड़ा हुआ। नारायण ने कहा अच्छा, मूर्छित है? कहा कि हाँ। और ज्ञान मस्तिष्क में रहता है, वो भी मूर्छित पड़ा। ये माँ के जो 2 पुत्र हैं ये मूर्छित हैं और माँ रो रही है कि मेरी जिंदगी में मेरे दोनों पुत्र मूर्छित हो गए, इससे बढ़ के माता के लिए दुख की बात नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कहा एक चौथा घर आपका। जब इन तीनों घर में जगह न मिले तो एक चौथा घर है, वो आपको बहुत कम मालूम है। कहा कि चौथा घर, उसका नाम क्या है? कहा कि वो बिक रहा है। जो चौथा घर आपका है वो बिक रहा है। कितनी सुंदर बात कही। देखो, बड़े बड़े विद्वान आपके चौथे घर भागवत कथा की कीमत तय कर रहे हैं। तो चौथा घर भी आपका भूकंप में चल रहा है। जिस कथा में आप रमते हैं उस कथा की हम कीमत तय कर रहे हैं, इसलिए वो भूचाल में है। भूचाल भगवत कथा व्याम, भूचाल में है, भूकंप हो रहा है। चौथा घर भी डमाडोल है। धन्य हो प्रभु।